दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा रेलवे एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हो गया, जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो गया। तो इसके एग्ज़ाम का लेवल क्या था और एग्ज़ाम में आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उसके आधार पे क्या आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ समझेंगे कि आउट ऑफ 100 में से कितने सवाल आपने सही किया है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपने एग्ज़ाम तो दे दिया, लेकिन इसका रिज़ल्ट कब आएगा, इसकी आंसर की कब आएगी। तो ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि ये आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती ये 2025 का वैकेंसी है, जो कि 2026 में इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसके हम बात करते हैं कि इसका जो टोटल पोस्ट कितना है। तो सबसे पहले ये जान लो कि इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये 3058 है। कितना है? टोटल वैकेंसी 3058 है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ये CCTC यानी कि अगर आप टीटी बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसी की वैकेंसी है, यानी 2424 वैकेंसी है। इसके एग्ज़ाम CBT 1 का जो एग्ज़ाम हो गया ये कब से कब तक के बीच में हो गया, तो ये आप देख सकते हैं कि 7, 8, 9 मई को ये हुए थे। और इसमें उसके बाद काफ़ी गैप इसमें दे दिया गया था, और उस गैप के बाद अगला जो एग्ज़ाम हुआ ये 13 जून से लेके आपका 20 जून के बीच में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि इसके एग्ज़ाम का जो लेवल था कैसा था। तो ये जो CBT 1 हो गया, इसके एग्ज़ाम में 100 सवाल पूछे गए थे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग के 30 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, रीजनिंग के 30 और मैथ के 30 और आपका जनरल अवेयरनेस के 40। इस तरीके से आपको 100 सवाल पूछे गए थे, जिसके लिए 90 मिनट का समय आपको मिला होगा। इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी था। तो ठीक है, इसमें जो है 1/3 का निगेटिव मार्किंग था। 100 सवाल पूछे गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें आपने कितना स्कोर चाहिए जिसमें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आपको बता दूं कि हम अगले पेज पर जाते हैं, जहां पे आपको हम दिखाने वाले हैं कि कितना हो सकता है। तो अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 सवाल में से चूँकि ये थोड़े कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस थे, थोड़े से ट्रिकी थे, तो मुझे लगता है कि अगर 30 सवाल पूछे गए हैं तो उसमें अगर आपने ठीक ठाक तैयारी किया है तो 20 से 22 सवाल आउट ऑफ 30 आप करके आ सकते हैं, इतना ये मान के चलो। ठीक है, तो अब रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं कि आपका रीजनिंग में कितना कैसा क्वेश्चंस था, तो ये बहुत इजी था। मतलब आपका मैथमेटिक्स जहाँ पे थोड़े हार्ड साबित हो गए थे, आपका रीजनिंग इजी था। तो मैं समझता हूँ कि 25 से 27 मार्क आप आउट ऑफ 30 कर सकते हैं। इसके अलावा हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं कि आजकल जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है ज़्यादातर एग्ज़ाम में। तो इसमें जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि 30 से 32 सवाल आप कर सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी में है, और आप इसमें जो है आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस
पूछे गए थे। तो कुल मिलाकर अगर मैं मानूं कि आपका कितना एवरेज जो मार्क आता है जिससे आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आप यूआर में आते हैं और आपने आपने अगर 75 मार्क प्लस किया है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वही अगर आप ओबीसी में आते हैं और आपके मार्क 72 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपका जो मार्क है ये अगर 70 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हम एससी की बात करें तो अगर आप 65 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम एसटी की बात करें तो ये आपका 60 प्लस है तो आपका सीबीटी 1 क्लियर हो सकता है, चाहे आप किसी भी जोन में हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि क्या ये रा स्कोर है या फिर नॉर्मलाइज स्कोर। रा स्कोर का मतलब होता है कि आपने जिस एग्जाम को देने गए थे उसमें आपने कितने करके आ गए थे, कितना आपका सही हो सकता है, कितना आपके मार्क आ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक नॉर्मलाइज्ड मार्क बता रहा हूँ। हो सकता है कि आप एग्जाम में गए और आपने सिर्फ 70 करके ही आ गए हैं अनरिजर्व में, लेकिन आपका जो शिफ्ट है बहुत ही हार्ड होगा, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइज के बाद ये मार्क बढ़ के 75 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका बड़ा भारी उदाहरण आप रेलवे एएलपी के सीबीटी 1 के एग्ज़ाम को देख सकते हैं, जहाँ पे 30 से 35 मार्क लाने वाला बच्चा भी सिलेक्शन पा गया है, वहीं 50 से 55 वाला बच्चा भी सिलेक्शन नहीं ले पाया है। ये है नॉर्मलाइज्ड का खेल, जो कि हर एक शिफ्ट वाइज में आपके प्रश्नों का जो है कैसा लेवल रहा है इस पे डिपेंड करता है। तो ये मान के चलो कि अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर इतना आता है तो आपका जो है सिलेक्शन सीबीटी 1 में हो सकता है। तो इसका सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आपका ये जो एग्ज़ाम हो गया है तो इसकी आंसर की कब आएगी। तो सबसे पहले इसकी आंसर की जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अगर हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम था, ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम था, इसका जो आंसर की कब आया था, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम था ये 16 मार्च से 27 मार्च के बीच में हुआ था। ठीक है, सीबीटी 1 का एग्ज़ाम ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये सीबीटी 1 का एग्ज़ाम 16 मार्च से 27 मार्च के बीच में हुआ था और इसका जो आंसर की आई थी ये 6 अप्रैल को आ गई थी। आंसर की आ गई थी, ठीक है, कितने 6 अप्रैल को आंसर की आ गई थी। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं 27 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में 10 दिन का गैप है। तो ये मान के चलना कि आपका जो एग्ज़ाम है सीबीटी 1 का अंडर ग्रेजुएट का, तो ये अपने 20 जून को कंप्लीट हो चुका है। तो 20 जून को आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो ये मान के चलो कि आपका 10 दिन के अंदर यानी कि जून के लास्ट में ही आंसर की आ जाएगा, जहाँ पे आप देख करके समझ पाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं। एक चीज़ आपको और बता दूं कि जब भी आप इसकी आंसर की देखना, अगर आपका मिनिमम मार्क यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं 40% से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आप फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये मिनिमम पासिंग मार्क है। वही अगर आप ओबीसी या फिर एससी में आते हैं और आपका मार्क 30% से कम है तो आप फेल है। वही अगर आप एसटी में आते हैं और आपके मार्क 25% से कम है तो आप इस एग्ज़ाम में ही फेल है। इसके ज़्यादा होगा तो ही आप उसमें उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो कट ऑफ है उसमें ऑलरेडी बता दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हो गई 6 अप्रैल को आंसर की कब आएगी, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट कब आएगा। तो आपको बता दूं
कि अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच में ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम हुआ था और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिला होगा 11 जून 2026 को आया था। यानी कि लगभग 70 से 75 दिन लग गया था इसका रिजल्ट देने में, ग्रेजुएट लेवल वाला। तो अगर मैं मान के चलता हूं कि 20 जून को अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, तो इसमें अगर हम 70 से 75 दिन ऐड कर देते हैं तो ये सीधा सीधा जो हमारा डेट निकल के आएगा ये अगस्त 10 से 15 अगस्त के बीच में ये हमारा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आपको ये पूरी चीज़ें अच्छे से मैंने बता दिया है कि अब जो है आपका आंसर की कब आएगा, आपका रिजल्ट कब आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल CBT 2 का जो एग्ज़ाम का डेट है वो कब है। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि CBT 2 का जो एग्ज़ाम डेट है ये अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि RRB NTPC UG 2025 का CBT 2 का जो एग्ज़ाम डेट है ये आ चुका है। ये एग्ज़ाम कब है, ये 17 सितंबर 26 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो अगर आपका CBT 1 का एग्ज़ाम अच्छा गया हुआ है और मैंने जितना बताया एक्सपेक्टेड स्कोर इतना आप कर पा रहे हो तो आप अपने CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। आपका CBT 2 की जो तैयारी है वही होनी चाहिए जैसा आपने CBT 1 में किया था। लगभग सारे सवाल सेम टू सेम पूछे जाने वाले हैं। सिर्फ अंतर इतना होगा कि उसमें 100 सवाल पूछे गए थे, अब आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे। जो समय होगा उतना ही रहने वाला है, यानी 90 मिनट ही रहने वाला है। तो यहाँ पे जो समय का है खेल बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।